अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, अगर आप 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हो, आपको सरकारी नौकरी मिलना तय है। 101% गारंटी है कि अगर आप इस उपाय को करते हैं, आपको जो है सरकारी जॉब अवश्य ही मिलती है। बस इतना ही है कि जब भी आप कोई उपाय करते हैं, आपको श्रद्धा से करना है, भक्ति से करना है, ये सोचकर करना है कि आप इस उपाय को कर रहे हो और आपकी विश जो है पूरी हो चुकी है। आपकी जो आपने मांगा है वह मनोकामना आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से सोचना है। कभी भी डाउट नहीं लाना है मन में कि मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, नहीं होगा। एक टाइम के बाद क्या होता है कि इंसान को थोड़ा सा भरोसा उठने लगता है, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा नसीब खराब है, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता कुछ अच्छा। इस तरीके से जो है हम लोग अपने आप को कई बार कोसने लगते हैं। तो देखो, वर्ड में बहुत शक्ति होती है। वर्ड जो है ना पावरफुल होता है इतना। अगर आप किसी के लिए भी गलत बोलते हो, ठीक है, अगर हम किसी और के लिए भी गलत बोलते हैं ना, तो वो उसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो हमारे ऊपर भी पड़ता है। और अगर किसी के लिए आप अच्छा बोलते हो, सामने वाला भले आपके बारे में बुरा सोच रहा है, लेकिन जो आप उसके बारे में अच्छा बोल रहे हो तो उसका जो है पॉजिटिव एनर्जी ही आपको मिलेगी। हाँ, बहुत लोग हैं जो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है। अगर आप जो है लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, आपके साथ भी अच्छा ही होता है। और अगर आप इस उपाय को करते हैं, कभी भी आप इस उपाय को करोगे ना, आपको जो है श्रद्धा से करना है कि आप ये कर रहे हो, आपकी अवश्य मनोकामना जो है पूरी होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से आगे जान लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान अवश्य लिखिए। जितना अच्छा लिखते हो, लोगों के लिए अच्छा बोलते हो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपके साथ भी उतना अच्छा होता है। तो हमेशा जो है अच्छा ही कमेंट करें। तो राम नाम से बड़ा कुछ नहीं, आप जय श्री राम लिख सकते हैं, लेकिन या फिर आप ये लिख सकते हो कि आप कौन से शहर से हैं, कहाँ से हमें देख रहे हैं, आप अपना नाम बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा उन लोगों तक जिन्हें कि इनकी बहुत ज़रूरत है, और आपके आसपास है सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प करना है। इसमें आपको पहला दिन जो है, इसके जो नियम है ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन आपको 5 बार हनुमान चालीसा का संकल्प करना है, मतलब पहले बार आपको 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दूसरा दिन आपको जो है 9 हनुमान चालीसा का या फिर 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप सोच लो, पहले ही 5 करना है, उसके बाद 7 करना है या 9 करना है, ठीक है। उसके बाद आपने 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस तरीके से आपको हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करना है। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं, हम याद रखें मंगलवार या फिर शनिवार से स्टार्ट करें। ऐसे तो किसी भी दिन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का उपाय आप किसी दिन भी कर सकते हो, लेकिन अगर मंगलवार शनिवार करते हो, क्योंकि देखिए हर चीज कार्य को करने के लिए एक विशेष तिथि होती है और क्या कहते हैं विशेष समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। पूजा पाठ के लिए भी मान लीजिए पंडित जी बताते हैं ये दिन ये समय ये चीज़ अच्छा होता है। उसी तरीके से अगर आप मंगलवार या शनिवार को इसका उपाय करते हो ना, आपकी मनोकामना जो है ज़्यादा तेज़ी से पूरी होती है, ठीक है। इसलिए याद रखें कि आप मंगलवार या शनिवार से हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जब भी शुक्ल पक्ष हो ना, शुक्ल पक्ष के मंगलवार शनिवार से आपको जो है उठाना है। आपने जैसे मंगलवार किया, उसके बाद कई लोग पूछते हैं कि मंगलवार फिर दूसरे मंगलवार फिर तीसरे मंगलवार करना है, ऐसे नहीं। मंगलवार आपने किया, बुधवार बृहस्पतिवार 3 दिन कंटिन्यू करना है। लेकिन जो है आपको नियम पालन सोमवार से कर लेने हैं। नहीं, सोमवार से आपके घर में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, लहसुन प्याज ना बने, ठीक है। और आप जो है मांस मदिरा का पान ना करो। ब्रह्मचर्य का व्रत करते हुए आपको नियम के पालन करते हुए करना है, ठीक है। 3 दिन आपने पाठ किया, सॉरी मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। उसके बाद जो शुक्रवार है, शुक्रवार को भी आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। सैटरडे से आप जो करना है आप कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले लाल चौकी से सजा लेनी है।
लाल चौकी सजाने लिए उस पे है लाल आसन बिछा देना है। वहाँ पे जो है भगवान का लिए प्रसाद ले लेना है। प्रसाद में देखिए बालाजी को जो प्रसाद पसंद है, ठीक है, आप वो सब ले सकते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि मीठी रोटी हमारे यहाँ बनती है, मीठी रोटी आप बना सकते हो। गुड़ ले आइए, गुड़ को थोड़ा देर भिगो दीजिए, जब वो गल जाता है, पिघल जाता है ना, आप उसको जो है आटे में गूँथ कर, आटे में पहले थोड़ा सा मोयम डाल लें, नमक नहीं डालें, मोयम डालें, मतलब तेल डाल लें या घी डाल लें। उसके बाद उसको जो है अच्छे से डो बनाकर, उसके बाद आपको उसको मोटी रोटी के टाइप में बनाना है। याद रखें कि मीठा जो गुड़ आपने भिगोया ना, उससे आपको उसको गूँथना है, ठीक है। उसके बाद तवे पे उसको घी लगाकर अच्छे से सेक लें। उसके बाद उसको आप तोड़कर जो है लड्डू बना का आकार दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी उसको चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है हमारे यहाँ चढ़ता है बालाजी को, ये बहुत ही अच्छा प्रसाद माना जाता है, बालाजी को बहुत पसंद है। आप ये जो है चढ़ा सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है उस दिन। तो आप याद रखिए कि आपको टाइम एक ही चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए आप सुबह में कर रहे हो तो आपको पहले ही सोच लेना है कि अगर आप सुबह में कंफर्टेबल हो तो सुबह में करो, रात में कंफर्टेबल हो तो रात में करो। मैं अगर आपको बेस्ट टाइम बताऊँ तो आप शाम को ही करो। मतलब रात में आप 8 बजे 9 बजे के बाद फ्री हो जाते हो, घर के सारे काम महिलाओं पुरुषों निपट जाता है, उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर करो, ठीक है। जब कोई काम का आपके ऊपर बोझ ना हो, बर्डन नहीं हो, आप पूरा फोकस बालाजी के ऊपर करके, श्री राम जी के ऊपर करें कि इस उपाय को करें। आपको इसको करने के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए बहुत लोगों के प्रश्न होंगे कि फास्ट रखना है, नहीं या फास्ट नहीं रखना, आप ऐसे ही कर सकते हैं। बहुत लोग जो है मंगलवार के दिन हनुमान जी का ये भी करते हैं, फास्ट भी रखते हैं। तो अगर आपने फास्ट रखा हो बहुत ही उत्तम है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने फास्ट नहीं रखा हुआ है तो फिर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने लाल चौकी बिछाने के बाद प्रसाद वगैरह चढ़ा देना है। बालाजी को एक पानी जो है चढ़ाना है, जो आप लोग भगवान को पूजा करने के लिए जब देते हो, खाना देते हो, पानी देते हो, ठीक है, तो वो कंटिन्यू रहेगा रोज़ की तरह। उसके साथ आपको एक अलग लोटा रखना है पीतल का, उसमें आपको रखना है जल, ठीक है। आप मट्टी का भी ले सकते हो बर्तन, अगर पीतल का कांसा का आप अफोर्ड नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आप मट्टी का भी ले सकते हो। मट्टी के बर्तन ले लीजिए, उसका ढक्कन ले लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, उस पानी में 2 लौंग डालने हैं, ठीक है। और आपने संकल्प लेना है। सबसे पहले आपने संकल्प लेने के वक्त आपको क्या बोलना है, आपका नाम, आपका गोत्र, आप कहाँ से हो, आपके माता पिता का नाम, ये सारे कुछ बोलते हुए आपको जो है इस हाथ से इस हाथ में, यानी बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल डालना है। जल में क्या क्या होना चाहिए, तो जल में देखिए आपको थोड़ा सा अक्षत डालना है, फूल डालना है, उसके बाद 1 रुपये का सिक्का डालना है, क्योंकि आप संकल्प ले रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 1 रुपये का सिक्का डाल सकते हैं, 11 रुपये का डाल सकते हैं। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के टाइम वो जो 1 रुपया है ना, वो आप अपने लोटे में रखते हैं, और जो है, और अगर 11 रुपया लिया 10 रुपया आप बालाजी के चरणों में रख दो, ठीक है। नोट तो नहीं अंदर डाल सकते। उसके बाद आपने क्या करना है कि बैठने के बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले ओम गण गणपते नमः, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे बप्पा जो है उनको प्रथम पूज्य देव कहा गया है। तो जब भी आप पूजा पाठ करते हो ना, पापा को जरूर याद करें। तो इसलिए आप पहले ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप 3 बार, 5 बार, 11 बार आप अपनी श्रद्धा के अनुसार करें। उसके बाद आपको ओम गण गणपते नमः का 3 बार जाप करना है। 3 बार जाप करने के बाद आपको राम नाम का जाप करना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम, इस तरीके से आपको जाप करना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा आप 5 बार, 11 बार, 21 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आप इस खास उपाय को करें ना, तो 5 बार, उसके बाद 7 बार, उसके बाद 11 बार, इस तरीके से करें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से राम नाम जाप करना है। उसके बाद राम जी की आरती, बालाजी की आरती कर लेनी है। और जो है, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो उस वक्त आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा का पाठ जिस दिन आप 5 बार कर रहे हो, 5 लौंग लेने हैं, ठीक है। पहले दिन अगर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, 5 लौंग लेने हैं, 1 लौंग हाथ में रखना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बालाजी के चरणों में रख देना है।
दूसरी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, दूसरा लौंग लेना है। इस तरीके से ही आपको जो है 3 दिन करने हैं। मतलब अगर 9 दूसरे दिन अगर आप 9 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो 9 लौंग लें, उसके बाद अगर 11 करो तो 11 लौंग लें। ठीक है, इस तरह का आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो लास्ट में वो जो लौंग बचता है ना, तो जब आप आरती करते हो उसके साथ कपूर रख के लौंग में थोड़ा सा घी डाल के उसके बाद आपको उसको जला देना है, उसकी धुनी चारों तरफ घुमा देनी है। तो इस तरह आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और एक बात कि गुलाब की फूल की माला बालाजी को इस दौरान अवश्य चढ़ाएं। 3 दिन आप माला परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट दिन आपने गुलाब की फूल की चढ़ा ली, उसके बाद आप पान के पत्ते केले, उसके बाद जो है आप बालाजी को पीपल के पत्ते की माला भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप देखिएगा आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है अवश्य पूरी होगी। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हो ना, आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी 100% मनोकामना पूरी होगी। 100% आपकी जॉब लगेगी। अगर थोड़ी से ना थोड़ी से अक्षर से, अगर थोड़ी से ना थोड़े पॉइंट से अगर आप छूट जा रहे हो ना, जहाँ पे लोग आपको कह रहे हैं कि नसीब में नहीं था, तो जहाँ पे आपका नसीब नहीं काम करेगा ना, वहाँ पे जो है बालाजी का यह उपाय काम करेगा। तो इस उपाय को आप अपने दिल से बालाजी को नाम लेते हुए, भगवान राम जी को चरणों का ध्यान करते हुए अवश्य करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। और अगर आपकी इस वीडियो से इच्छा पूरी हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। बालाजी सभी की मनोकामना को पूरी करे और आप सभी की रक्षा करें।